गाँव में जाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने सभी सांसदों की, सभी मंत्रियों की और सभी विधायकों की जिम्मेवारी लगाई थी कि आप जो है एक विधानसभा के 5 गांव में जाकर और वहां पर जनसंवाद कार्यक्रम करें। तो उसी के तहत जो है मैंने 4 विधानसभा जो है वो पहले कवर कर ली थी, उनके 5 गाँव को। लेकिन जो हमारी ऐलनाबाद विधानसभा है उसके हमारे 2 गाँव जो है वो बाकी रहते थे, नाथुश्री और कागदाना। तो उसको हमने जो है वहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम किया और आम जनमानस की जन समस्याओं को सुना। और उसके बाद बहुत से हमारे पास जो है वो ऐसे जो है किसान भाई भी आए कि जिन्होंने जो उनके खाले बन चुके थे, जो उनके वहाँ पर सड़कों का निर्माण हो चुका था, उसके लिए हमें बहुत धन्यवाद किया। और इसके बाद जो है हमने जो रानिया के हमारे 5 गाँव थे, उन 5 गाँव का हमने दौरा किया, वहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम किए और वहाँ पर भी आम जनमानस से जो उनकी समस्याएं थी उनसे हम रूबरू हुए। और क्योंकि सभी जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ रहते हैं, तो सभी अधिकारियों को हमने उसी समय में हाथ के हाथ जो है उनको कह के जो भी समस्याएं थी उनका समाधान करवाया। कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनका कि कोई एस्टिमेट जाना है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आनी है, तो उनको हमने अधिकारियों को दिया और उसके बारे में उनको ये सुनिश्चित किया कि बहुत जल्द जो है इसको यहाँ अपना ये चंडीगढ़ तक पहुंचाया जाएगा। और वहां पर चंडीगढ़ पहुंचाकर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लेते हैं। हमने जितनी भी समस्याएं थी उनका रजिस्ट्रेशन करवा के प्रॉपर उनको सीरियल वाइज उनको लगा के और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाया है, पहले वाली समस्याओं को भी और अब की जो समस्याएं हैं उनको भी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ये विश्वास दिलाते हैं कि जो समस्याएं जो हैं जिनका निदान जो है वो चंडीगढ़ में हो सकता है, तो वो हम यहाँ पर अधिकारियों को कह के करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को मालूम ही होगा कि आज से जो है पूरे हरियाणा के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके तहत जो है एक रथ यात्रा निकल रही है। और उस रथ में सभी हमारे जितने भी अधिकारी हैं, खासकर आपने देखा होगा कि आज जो बड़ा गुड़ा से हमने इसकी शुरुआत की, सभी एडमिनिस्ट्रेशन के माननीय जो डीसी साहब हैं और भी जितने भी अधिकारी हैं वो सब इसके अंदर उपस्थित थे। और यहाँ पर जगह जगह पर आपने देखा होगा कि जो है वो कार्यक्रम जो था उसके अंदर हमने स्टॉल लगाई हुई थी। उन स्टॉल के अंदर चाहे हम जो पीपीपी जो है उसकी बात करें, चाहे हम परिवार पहचान पत्र जो मैंने आपको बताया, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करें, चाहे बीपीएल कार्ड की बात करें, और इसके साथ साथ चाहे हम वृद्धावस्था पेंशन है, किसी का कोई बैंक का कोई लोन की कोई समस्या है, इवन जो निरोगी हरियाणा के माध्यम से यहाँ पर जो मेडिकल चेकअप हैं उसकी भी हम बात करें, तो ये सब उस कैंप में जो है लगाए गए थे। आज बड़ा गुड़ा में उसकी शुरुआत हुई, इसके अंदर हमारे मंत्री जी भी उपस्थित थे। और इसके बाद जो है सुरतिया गांव में हुआ और वहाँ पर भी ये रथ यात्रा गई। और आप ये देखिए कि जिन आम जनमानस को इन जो हमारी जितनी भी स्कीम है उनका जिनको लाभ मिल रहा है उसके बारे में भी उसमें जानकारी दी गई। और जिनको नहीं मिला लाभ उनको हमने आह्वान किया और उनको हमने आग्रह किया कि वो इन स्टॉल के माध्यम से जो है उसमें अपनी समस्या जो है वहां पर उसका समाधान कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये आज से पहले कभी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा कि जो हमारा एक आम जनमानस है उसको दफ्तरों के चक्कर काट काट के जो है उनके जूते घिस जाते थे। लेकिन अब जो है वो सभी अधिकारी उनके गांव में जा रहे हैं और आप ये देखिए जनप्रतिनिधि उनके गांव में जा रहे हैं, जगह जगह पर स्टॉल लग रही हैं कि आपकी जो भी समस्या है आप उस समस्या का मौके पर ही समाधान कर सकते हैं। तो मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ये मोदी जी की गारंटी है कि आपको जो भी योजना है उसका लाभ आपको सुनिश्चित किया जाएगा, उसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। 100% लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उसी के तहत ये रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं कि जो केंद्र सरकार में तो हैं लेकिन उसमें एक कदम और आगे बढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको यहाँ पर लागू किया है। जैसे कि अगर हम बीपीएल कार्ड की बात करें तो सेंटर की योजना है, उसके तहत 1,20,000 उसकी लिमिट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको और बढ़ाकर 1,80,000 रुपया कर दिया। और एक और जो नई योजना जो है माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं उसके लिए तो मुझे लगता है कि जितनी उनकी तारीफ की जाए वो कम है, कि उसमें उन्होंने ये कहा कि 1,80,000 तक की जिनकी आय है उनको अपनी बेटियों को कॉलेज में भेजने के लिए फीस नहीं देनी पड़ेगी, फीस उनकी सरकार देगी। 1,80,000 तक की आय वाले जो घर हैं उनकी बेटियां कॉलेज में अब फ्री पढ़ेंगी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक की जिनकी आय है
उनकी बेटियां जो हैं कॉलेज में जो पढ़ेंगी तो उनकी आधी फीस लगेगी। मुझे लगता है कि शायद ये अपने आप में पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अलग ही तरह का एक्सपेरिमेंट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को ये पसंद आएगा। और जो एक मुहिम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत की धरा से, हरियाणा की धरा से शुरू की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसका भी मुझे लगता है कि एक बहुत सार्थक ये जो है एक हमारी इसकी पहल है। तो मैं इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आम जनमानस के अंदर आप ये देखिए कि सर्दियों का मौसम है, लेकिन फिर भी जितनी भारी संख्या के अंदर, चाहे हम जन संवाद कार्यक्रम की बात करें, चाहे हम ये जो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा है इसकी हम बात करें, भारी संख्या के अंदर ग्रामवासी जो हैं इसके अंदर उपस्थित हो रहे हैं। और इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि जो हमारा देश आज विकासशील है उसको हम अगले 25 सालों के अंदर विकसित भारत बनाएंगे। तो ये भी मुझे लगता है कि इसी के माध्यम से पूरा होगा। और आने वाले 2047 को जब 100 साल हमारी आज़ादी के पूरे हो जाएंगे तो हमारा देश जो है वो विकसित देश बनेगा, विकसित भारत बनेगा। तो इस बात के लिए ये जो ये इस तरह की जो मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत इन जो यात्राओं के अंदर, विकसित भारत संकल्प यात्राओं के अंदर जो है वो LED के माध्यम से सभी योजनाओं को दिखाया जा रहा है। अधिकारी जो हैं वो जो स्टॉल के माध्यम से सभी योजनाओं के बारे में उनको बता भी रहे हैं, अगर किसी को लाभ नहीं मिला है तो उनको लाभ दे भी रहे हैं। इन सब बातों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैम, आपने कहा कि जिनके कार्ड बनाए जाएंगे जिनकी इनकम कम है, पहले हजारों कार्ड कट चुके थे, या उनके द्वारा ऑटोमेटिकली बन जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जो कार्ड कटे हैं वो कार्ड क्यों कटे हैं उसके बारे में वो वहाँ पर जो है जानकारी हासिल भी कर सकते हैं। और इसके अगर किसी का गलत कटा है तो वो ठीक हो जाएगा, और अगर किसी का ठीक कटा है लेकिन उसको ये लगता है कि उसका गलत कटा है तो उसके बारे में उसको बताया जाएगा। क्योंकि जैसे हम अभी यहाँ पर एक जगह पर हमारी एक महिला जो है, वो बुजुर्ग महिला, वो आई कि जी हमारा जो है वो कार्ड जो है वो नहीं बन पा रहा है। तो जब हमने उनको स्टॉल पे भेजा तो स्टॉल में वहाँ पर देखने के बाद उन्होंने बताया कि उनका बेटा जो है वो बिजली विभाग में नौकरी पे लगा हुआ है, और उनकी नौकरी की वजह से तो उनके परिवार की जो आय है वो 1,80,000 से बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुकी है। तो इसलिए बहुत बार क्या होता है कि ये जानकारी नहीं होती है, तो अगर उनको ये जानकारी दी जाती है तो उनको भी तसल्ली हो जाती है कि इसी वजह से जो है उनका अगर कोई कार्ड नहीं बन पा रहा है या राशन का उनका कोई अगर उसमें नहीं उनको योजना का लाभ मिल पा रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है। जी, अगर वो माँ बाप जो बूढ़े हैं उस बेटे पे डिपेंड ना हो के अलग रहते हो तो कार्ड बन जाएगा उसका? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर वो अलग रहते हैं तो उनको अपनी अलग यूनिट दिखानी पड़ेगी कि उनकी यूनिट अलग है और उनकी यूनिट अलग है। अगर उनकी यूनिट अलग अलग है तो अलग अलग यूनिट से उनका जो परिवार पहचान पत्र है वो भी उनका अलग बनेगा और उसका परिवार पहचान पत्र अलग बनेगा। उसी के माध्यम से योजनाओं का लाभ मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा वो फैमिली ID है, PPP, परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के बाद उस आय के बेसिस के ऊपर जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनकी आय कितनी है उसके हिसाब से उसको लाभ मिलेगा। कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है, भले ही सेंटर की हो, तो वो दावा करी है कि 5 राज्यों में कांग्रेस की जीत होगी। देखिए, ऐसा है कि दावा तो वो 2014 में भी कर रहे थे कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी केंद्र में। उसके बाद 2019 में भी उन्होंने दावा किया। लेकिन आप लोगों को मालूम ही है कि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर जनमानस का विश्वास है, और इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये पांचों राज्यों के अंदर बहुत थम्पिंग मेजोरिटी के साथ जो है हम जीत हासिल करेंगे और यहाँ पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। खासकर अगर मैं राजस्थान में जो मेरी जिम्मेवारी लगी थी उसको मैंने नज़दीक से देखा है, तो वहाँ पर अलवर उत्तर में मेरी जिम्मेवारी थी, तो वहाँ पर ज़बरदस्त माहौल था। और आप देखिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उनकी भी वहाँ पर रैली हुई। इसके साथ साथ हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी, उनकी भी रैली हुई और भारी संख्या में वहाँ पर जनमानस जो है वो उमड़ा हुआ था। और 3-3, 4-4 घंटे तक जो है लोग इंतज़ार करते रहे, और इंतज़ार करके जब उनका आगमन हुआ, इन मुख्य अतिथियों का आगमन हुआ, तो लोगों ने बहुत जो है इनको सर माथे पर बिठाया। वो सुंदरा जी मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? देखिए, मुख्यमंत्री जो है वो कौन बनेंगे ये तो संगठन जो है वो इसका निर्णय लेगा, शीर्ष नेतृत्व इसका निर्णय लेगा। सभी जो विधायक बनेंगे उनकी बैठक होगी और उसके बाद उसका नेता चुना जाएगा, विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद ये निर्णय होगा। तो आपने कहा 2047 में हमारा देश विकसित कहलाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ तैयार किया जिससे विकसित कहला पाएगा? क्या काम करोगे 20 साल में, या सरकार क्या प्लेटफॉर्म दोगे जिससे आपकी सरकार या अन्य सरकार
वो काम करे और 2047 में विकसित कहलाए? देखिए, जो काम जो हमने आपको बताया कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, इसके तहत आपने अगर देखा हो तो इस एलईडी के माध्यम से यही बताया गया है कि जिस तरह से आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। अगर आप जाएंगे, जो कभी आप दिल्ली से मुंबई के लिए सोच भी नहीं सकते थे कि बाय रोड जो है आप 12 साढ़े 12 घंटे के अंदर पहुंच जाओगे। मेरठ अगर आप दिल्ली से जाओ 2 से मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो वो अब जो है जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा है, रेलवेज की अगर आप बात करें, जिस तरह से जो है वो रेलवे का जाल बिछा है, जिस तरह से जो रेलवे के माध्यम से लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ी है, तो किसी भी देश की तरक्की जो है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर डिपेंड करती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। तो ये आप देखिए कि पिछले 9 साढ़े 9 सालों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आधारभूत जो ढांचा है, उसको इस तरह से तैयार किया गया है कि आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है भारत विकसित देश बनेगा। और एक गरीब के उत्थान की जो योजनाएं हैं, उसी के तहत जो है आपने देखा होगा कि इसमें हमने दिखाया है कि कितनी गरीब के उत्थान की योजनाएं हैं जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। बैंक में खाता खोलने के लिए जो है एक गरीब आदमी को कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी, अब जनधन योजना के माध्यम से हर किसी का बैंक का खाता खुला हुआ है। सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं, डीबीटी के माध्यम से सीधा जो है पैसा उनके खाते में जाता है। तो ये सारी मुझे लगता है कि बातों को ध्यान में रखते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, आने वाले 25 सालों के अंदर हमारा देश विकसित भारत बनेगा। मैडम, किसानों के मसले जो पहले चले हैं, किसान आंदोलन चला है, किसान उससे भी उभरे नहीं थे कि कृषि मंत्री का एक बयान आता है किसानों को लेकर, आपकी उसमें मुझे एक्चुअली मालूम नहीं है क्या बयान आया है कृषि मंत्री जी का, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। कौन से कृषि मंत्री, केंद्र के कृषि मंत्री या कि हमारे हरियाणा के? हाँ, तो क्या मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है क्या बयान उनका आया है। अगर किसानों को काफी गलत उसमें कहा गया है। नहीं, देखो, किसी को भी ये तो मुझे लगता है कि हर जो भी राजनीति में है, वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, अपनी बात पे संयम रखना, अपनी बात को तोल मोल के बोलना, ये मुझे लगता है कि हर किसी राजनीति में जो भी संबंधित है, किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, ये सबसे पहली जो है उसकी शर्त होनी चाहिए कि आप जो है किसी भी, क्योंकि आप एक किसी पद पर होते हैं, आप जनप्रतिनिधि होते हैं, आपकी हर बात का जो है कोई जो उसके पीछे कोई ना कोई मतलब होता है। तो ऐसे उसमें अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं कि जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हैं, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कही है कि जिससे किसी भी वर्ग विशेष की या किसी की भी अगर भावनाएं आहत हुई हैं, तो मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। कल प्रदेश अध्यक्ष नेहा सैनी ने भी इस बयान को बोला कि ये पार्टी का बयान नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत। हाँ, देखिए, मैंने बताया कि मुझे बयान का ही नहीं मालूम है कि क्या बयान है, क्योंकि मैं, आपको पता ही है कि जनसंवाद कार्यक्रम और इन सब कार्यक्रमों में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, तो इसलिए मुझे नहीं मालूम है कि क्या बयान आया है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बयान है वो किसी भी जो भी राजनीति में, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी एक पद पर होने के बाद उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कोई भी शब्दावली का इस्तेमाल करें। सांसद सुनीता दुग्गल 2024 का इलेक्शन से सर लड़ेंगे या? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह का जो जनादेश है, जिस तरह का लोगों ने मुझे मैंडेट यहाँ पर दिया है, तो उससे साफ जाहिर है कि लोगों का बहुत प्यार मेरे साथ है। और मैं नहीं चाहती कि उनके साथ जो है ये जो विश्वास हम लोगों के बीच में बना हुआ है, वो विश्वास किसी भी तरह से ब्रेक हो। और इसलिए मेरी इच्छा तो ये है कि मैं यहाँ से ही जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए यहाँ का जो है प्रतिनिधित्व करूँ। और लेकिन फिर भी क्योंकि मैं एक संगठन की कार्यकर्ता हूँ, तो संगठन जो भी उचित समझेगा, जो भी जिम्मेवारी मेरी लगाएगा, तो ये सब हमारे सर माथे पर होगी। मैडम, राजस्थान जो चुनाव हुआ उसके अंदर केंद्रीय नेतृत्व ने, आपकी पार्टी ने, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने जनता से कहा सस्ता गैस देंगे, सस्ता डीजल पेट्रोल देंगे। तो हमारे जो उज्ज्वला योजना है उसके तहत जो कनेक्शन है, मैक्सिमम कनेक्शन अपने रिफंड नहीं भर पा रहे। नहीं, देखिए, इसमें ये भी प्रोविजन हम रख रहे हैं। ये जो हमने जैसे बताया कि एलईडी के माध्यम से ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसमें ये भी बताया जाएगा कि जो रिफिल का अगर जो सिस्टम है, तो वो किस तरह से वो रिफिल भी करवा सकते हैं। क्योंकि अभी तो हमारी सबसे पहले कोशिश तो ये थी कि पूरे के पूरे देश के अंदर कोई भी घर ऐसा ना बचे कि जहाँ पर जो है उसके पास गैस कनेक्शन ना हो। तो एक बार हमारी ये हमारा जो है टारगेट पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद उसको जो रिफिल जो है उसकी क्या उसमें जो है सरकार की तरफ से योजना है,
वो भी बहुत जल्द जो है सभी को उसके बारे में भी अवगत करवाया जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस ने 500 अभी मुझे लगता है कि आपके अलावा कोई और भी अगर सवाल ले ले तो ज्यादा बेहतर होगा। कोई एक सवाल, दो सवाल, कोई लिमिट थोड़ा सा रखनी चाहिए कि आप कितने सवाल लेंगे। जी, एक यहाँ पे रैन बसेरा है जी। उस सर्दियों में खुलता है, सर्दियों में मात्र 1 महीने खुलता है और पूरे साल बंद रहता है। और बाकी जो नागरिक है, जो गरीब लोग सड़कों पर सोते हैं, उसके लिए परमानेंट कोई इंतजाम हो जाए तो उसकी नहीं, बिल्कुल उसके बारे में है ना, जो डीसी साहब है ना, उसके बारे में बात कर लेंगे। मुझे लगता है कि शायद सर्दियों के लिए ही वो रखा जाता है कि सर्दियों में लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी इसके बारे में हाँ, क्योंकि सरकार की जैसे आपको योजना का पता होगा, जो ग्रामीण आवास योजना है, शहरी आवास योजना है, ये सब योजनाएं यही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई भी इंसान ऐसा ना हो जिसके सिर पर छत ना हो। तो इसलिए जो है आप धीरे धीरे आप विश्वास रखिए कि ऐसा होगा कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचेगा कि जिसके सिर के ऊपर छत ना हो। मैडम ट्रेनों का विस्तारीकरण जन संवाद में जो बहुत ज़्यादा, सबसे पहली बात तो कि शिकायतें थी नहीं, जो कुछ शिकायत थी वो थोड़ा बहुत कुछ, जैसे जो खालों की शिकायत है वो थी, शिकायत भी नहीं थी, खालों की उनकी जो है समस्या थी, और उसको भी बहुत से बल्कि ऐसे भी थे कि खाल बहुत जगह पर बने थे, जिसके लिए बल्कि किसान भाइयों ने आकर मुझे धन्यवाद भी किया। और कुछ जनरल किसी की पर्सनल जैसे कोई प्रॉब्लम है, तो किसी के साथ कहीं कोई आपस में पुलिस का कोई मामला है, तो ये से आम जनरल समस्याएं थी, कोई ऐसी कोई बड़ी धीर गंभीर समस्या ऐसी कोई नजर नहीं आई। आपने सरपंचों से आह्वान किया है कि जो यात्रा आ रही है इसका पूरे जिले भर में, पूरे हरियाणा भर में स्वागत किया जाए और इसकी जो नीतियां हैं उसको ग्रामीणों तक पहुंचाया जाए, लेकिन सरपंच तो बीजेपी के खिलाफ है। नहीं, आप देखिए कि जो हम बड़ा गुड़ा की बात करें, कम से कम भी आसपास के गाँव के 10 से 15 सरपंच वहाँ उपस्थित थे। मेरे जन संवाद कार्यक्रम में आप देख लें तो कम से कम हर जन संवाद कार्यक्रम में 10 से 15 से 20 के करीब जो है सरपंच उपस्थित थे। अभी सुरतिया गांव में भी आप देखें तो सुरतिया गांव के सुखपाल जी और उनके साथ ही आसपास के कितने गांव के सरपंच हमारे साथ थे। तो मुझे ये लगता है कि ये जो है एक तरह से कुछ विपक्षी जो पार्टी हैं उनका भी एक कोई षड्यंत्र हो सकता है, नहीं तो सरपंच जो है वो बहुत बढ़ चढ़ कर सरकार की सभी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं और उसका खूब जो है लोगों के अंदर प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और इसी के लिए मेरा उनसे आह्वान भी है कि आने वाले समय में भी, क्योंकि ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसके पूरे भारतवर्ष का कोई भी ऐसा गांव नहीं बचेगा कि जहां पर ये यात्रा ना जाए। हरियाणा के अंदर 57 रथ बनाए गए हैं और आज से ये शुरू होकर आप देखिए कि 26 जनवरी तक पूरे हरियाणा के हर गांव के अंदर जो है ये यात्रा जाएगी। और इसीलिए मेरा आपके माध्यम से सभी ग्रामवासियों से आह्वान है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं हैं, जो राज्य की योजनाएं हैं, उनको उसमें देखें भी और उसका भरपूर लाभ भी उठाएं। और अगर वंचित रह गए हैं तो वहां पर अपना जो भी योजना है उसके तहत उनका जो भी कार्ड वगैरह बनना है, उसमें जो रजिस्ट्रेशन करवानी है वो जरूर करवाएं और अपना कार्ड वगैरह भी बनवाएं। इन दिनों जो हरियाणा के जो लीडर हैं, चाहे बीजेपी की, कांग्रेस के, दूसरी भी जो लीडर हैं, वो काफी असहज महसूस कर रहे हैं। कई लीडर ऐसे हैं जो सांसद हैं, वो विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। ऐसे हैं विधायक या पूर्व विधायक, वो एमपी का इलेक्शन लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और आपकी इच्छा क्या रहेगी? आप लोकसभा या नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बिल्कुल सिरसा जो है वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व करती हूँ और यही मैं करते रहना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी संगठन जो है वो हमारा माई बाप होता है, संगठन हमारी माँ के समान है और इसलिए संगठन एक कार्यकर्ता के तौर पर हमें जो भी जिम्मेवारी लगाएगा वो हमारे सर माथे पर है। और बाकी रही बात कि आप जो कह रहे हैं कि, तो मुझे लगता है कि हर नेता का इंडिविजुअल अपना खुद का एक थॉट प्रोसेस होता है कि आप इंडिविजुअली अगर उन्हीं से जाकर पूछें कि वो क्या लड़ना चाहते हैं और क्यों लड़ना चाहते हैं तो बेहतर होगा। किसी के बारे में मैं क्या बता सकती हूँ कि कौन क्या लड़ना चाहता है और क्यों लड़ना चाहता है। सुनीता दुग्गल के ब्रैकेट में विधानसभा चुनाव है? नहीं, मेरा तो पर्सनली देखिए, मैंने आपको बताया, दूसरी बार फिर बता देती हूँ, मैं क्लियर कर देती हूँ बिल्कुल कि मेरी इच्छा जो है वो लोकसभा की ही है। क्योंकि जिस तरीके से इतना कम समय मिलने के भी बावजूद, आप देखिए कोरोना ने कितना समय हमारा खा लिया, किसान आंदोलन की वजह से भी कितना समय हमारा बर्बाद हुआ, लेकिन उतने कम समय में भी जितनी ज़्यादा शिद्दत के साथ मैंने बात को, अपनी लोकसभा की बात को मैंने जो है वो पार्लियामेंट के अंदर रखा और इसके साथ साथ जितनी समस्याओं का समाधान मैंने करवाने की कोशिश की, चाहे हम नेशनल हाईवे की बात करें, चाहे हम जो है रेलवेज़ की बात करें, तो मुझे लगता है कि और अगर 5 साल मिलेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा तरीके से, इतने ज़्यादा समय के अंदर तो बहुत ज़्यादा जो है हमारे इलाके की तरक्की करवा सकती हूँ। मैडम, ट्रेन का कोई विस्तारीकरण और हो सकता है क्या? गोरखधाम के बाद कई डिमांड्स हैं सिरसा वासियों की। नहीं, देखिए ट्रेन का मैंने आपको बताया कि जो अमृत
जो हमारा स्टेशन है उसके तहत सबसे पहले तो हम आप देख रहे होंगे कि हम सिरसा के रेलवे स्टेशन को जो है वो बहुत बढ़िया जो है A क्लास का बनाने जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर वाटर हाइड्रेंट है जो है उसको बनाने की हमारी इच्छा है, क्योंकि वो बनने के बाद जो है तो यहाँ पर जो ट्रेन्स हैं उनका आवागमन बढ़ जाएगा। तो इसलिए आने वाले समय में ट्रेन्स जो है यहाँ पर और भी भारी मात्रा में जो है हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर खूब अच्छा जो है ट्रेन्स का आवागमन हो, ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें। जंक्शन भी बनाया जा सकता है सिरसा को। देखिए वो भी कोशिश है ट्रेन्स के लिए। तो अगर मैं आपको कहूँ, मेरी वो भी कोशिश है कि अगर किसी भी तरह से ये एलनाबाद से सिरसा जो है वो लाइन अगर हमारी बन जाती है तो वो जंक्शन हो जाएगा, तो फिर इससे और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखो, मेरी लोकसभा के अंदर हमने 5 ऐसे जो है अमृत स्टेशन जो है वो सरकार से बनवाने के लिए करोड़ों रुपया जो है मंजूर हुआ है, जिसके अंदर आपका जो डबवाली है, कालांवाली है और सिरसा है। 3 तो ये सिरसा जिले के हो गए। भट्टू जो है वो फतेहाबाद जिले का हो गया, और जींद जिले में जो नरवाना मेरी विधानसभा है उसका भी। तो टोटल मिलाकर 5 जो है हमारे ऐसे जो रेलवे स्टेशन हैं जो A क्लास के बनने जा रहे हैं। सिरसा से फतेहाबाद को रेलवे लाइन कब तक बन जाएगी? सिरसा से फतेहाबाद को देखिए, ऐसा है कि जो महम वाली जो रेलवे लाइन है, एक तो हम उसका भरपूर फायदा उठाएंगे कि उसको हम उसका महम से हांसी तक होते हुए वो हिसार से फिर वो कनेक्ट करके फतेहाबाद से होते हुए सिरसा तक आए। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर इस तरह से हो जाता है तो। और इसके साथ साथ अभी मेरी जो ताज़ा जो मेरे दिमाग में है वो ये है कि सिरसा का कनेक्शन किस तरह से चंडीगढ़ से हो। मुझे लगता है कि शायद पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर हमारे सिर्फ ये 2 जिले ऐसे बचते हैं, फतेहाबाद और सिरसा की, जो ट्रेन से जो है अपनी राजधानी से कनेक्ट नहीं है। तो मेरी इसके बारे में अधिकारियों से भी, माननीय मंत्री जी से भी बातचीत हो रही है कि हम किस तरह से जो है वो सिरसा को ट्रेन के माध्यम से चंडीगढ़ से कनेक्ट करें। टेक्सटाइल क्लस्टर कब तक बन जाएगा सिरसा? हाँ जी, टेक्सटाइल को लेकर के आपका विजन था कि कॉटन। हाँ, नहीं, बिल्कुल, इसके बारे में भी मैंने जो है वो लेटर सभी अधिकारियों को और माननीय मंत्री जी को भी लिखा है। और मैं बहुत जल्दी, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट के मंत्री हैं या कि टेक्सटाइल की जो हमारी मंत्री हैं उनको मैं सिरसा में लेकर आऊं और यहाँ का उनको जो है मैं यहाँ पर फील्ड में उनको दिखाऊं कि यहाँ पर, ताकि वो भी संभावनाएं देख सके कि क्या ऐसी संभावना हो सकती है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी यूनिट बने कि जिससे हमारे यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिल सके। ये मेरी पूरी कोशिश है। अंतिम सवाल, फूड पार्क कब तक जो है सिरसा में? देखिए, अबूब शहर में अभी ताज़ा ही, जैसा कि आज हमारे जिलाध्यक्ष से भी मेरी बात हुई थी, कि उन्होंने बताया था कि शायद 3 तारीख को वहाँ पर जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसका उद्घाटन होने जा रहा है। और बहुत जल्द जो है और जो बाकी के हैं वो वहाँ पर वो भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है वो लगेंगे। चलो, ठीक है। थैंक यू।